हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पॉलीसाइफोनिया का कायिक संरचना देखी थी। किस प्रकार इसके फिलामेंट्स होते हैं और कैसी संरचना इसकी होती है। अब हम लेते हैं इसका जनन। तो जनन प्रक्रिया या रिप्रोडक्शन जो है इसका ऊगैमस प्रकृति का होता है और ये आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। आइसोमॉर्फिक का अर्थ है जिसमें एक ही प्रकार के मतलब जो युग्मोद्भिद और बीजाणुभिद जो जनरेशन है वो एक सी ही दिखाई देती है ऊपर से। तो आइसो का अर्थ है एक सा और मॉर्फिक का अर्थ है क्या उसकी प्रकृति। तो ये एक ही तरह का दिखाई देता है, बस थोड़ा सा साइज़ में वेरिएशन होता है कि जो बीजाणुभेद है क्योंकि वो द्विगुणित है तो वो आकार में थोड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं और जो युग्मोद्भिद है उनकी जो कोशिकाएं हैं वो छोटे आकार की होती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसके जीवन चक्र को देखें तो शुरुआत करते हैं हम हैप्लॉइड फेज़ से। तो हैप्लॉइड फेज़ यानी कि युग्मोद्भिद अवस्था, इसके अंदर जो है वो गैमेटोफिटिक फिलामेंट्स जो है वो पाए जाते हैं और उनके ऊपर ये जो जनन अंग है वो लगते हैं। जनन अंग में एक तो जो है वो कार्पोगोनिया बनता है और स्पर्मेशिया बनता है। स्पर्मेशिया में स्पर्मेटेंजिया में स्पर्मेशियम का उत्पादन बनते हैं, जबकि कार्पोगोनिया में एक एग सेल का निर्माण होता है और निषेचन के पश्चात ये जो है वो ये जैसे इसमें दिखाई दे रहा है स्पर्मेटेंजिया, ये क्लस्टर्स में बनते हैं फर्टाइल ब्रांचेस में और इनमें हर एक स्पर्मेटेंजिया की कोशिका में एक स्पर्मेशियम होता है। ये इसका खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो स्पर्मेशियम या मेल गैमीट होता है उसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रोडोफाइसी फैमिली का। अब कार्पोगोनिया को यदि हम लें तो कार्पोगोनिया जो है वो फीमेल ब्रांच पे लगती है और ये 2 बेसल कोशिकाओं से निर्मित होती है जिसमें कि एक फिलामेंट बनता है जिसको कार्पोगोनियल फिलामेंट कहते हैं और उसके अंत में जो आखिरी कोशिका है वो फूल के फ्लास्क शेप्ड आकार ले लेती है जिसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम के अंदर एक केंद्रक होता है और ये जो केंद्रक है ये जब फर्टिलाइज होता है स्पर्मेशियम से उसके बाद जो कार्पोगोनियम है वो जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करता है क्योंकि अब वो द्विगुणित हो गया। तो अब ये जो कार्पोगोनियम से जो कार्पोस्पोरोफाइट बनते हैं उनमें प्रोट्यूबरेंसेस या बाहर की तरफ जो है वो तंतु बनते हैं जिनको गोमिनोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं। ये गोमिनोब्लास्ट इनिशियल्स जो हैं वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरह से एक्ट करते हैं ना, और ये एक द्विगुणित अवस्था है क्योंकि ये सारे जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सब द्विगुणित तब हैं। अब गोनिबोब्लास्ट इनिशियल्स के अंदर प्लासेंटल सेल्स जो हैं वो भी बनती हैं और ये जो कार्पोगोनियम है ये कार्पोस्पोरोफाइट पूरा एक कवर बना लेता है पेरिकार्प जिसको कि हम सिस्टोकार्प कहते हैं। अब सिस्टोकार्प के अंदर जो है वो कार्पोस्पोर्स जो है वो बनते हैं। कार्पोस्पोर्स द्विगुणित हैं और ये जब अंकुरित होकर नया बीजाणुभिद बनाते हैं जिसको कि टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। ये आकार में बड़ा होता है हैप्लॉइड प्लांट से, पर संरचना वैसी ही होती है। अब टेट्रास्पोरोफाइट में जो है वो अलैंगिक जनन
की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में टेट्रास्पोर्स बनते हैं, मतलब हर एक कोशिका जो है उसमें जो बीच की कॉर्टिकल सेल्स होती हैं उनमें कुछ कोशिकाएं जो हैं वो टेट्रास्पोरोफाइट जो है वो बना लेती हैं। टेट्रास्पोरोफाइट जो है वो उसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से फिर ये जो है वो 4 कोशिकाएं बनती हैं और सारी कोशिकाएं जो हैं वो अगुणित हो जाती हैं। अब ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं ये टेट्रास्पोर्स कहलाती हैं और अंकुरित होकर ये अब गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाती है। अब ये तो हुआ इसका जो है वो प्रक्रिया जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन बन गई। अब गैमीट्स जो बने गैमेटोफिटिक जनरेशन, उसमें 2 प्रकार के जो हैं वो तंतु बनते हैं। एक तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। मेल प्लांट में स्पर्मेशिया लगते हैं और ये जो है उसमें कार्पोगोनिया लगता है। तो ये इस प्रकार से जो है ये जो है सारी जो प्रक्रिया इसमें क्या कौन कौन से स्पोर्स बने हम देखते हैं कि एक तो टेट्रास्पोर जो कि अगुणित है, कार्पोस्पोर जो द्विगुणित है और 2 मेल गैमीट्स कार्पोगोनिया और स्पर्मेटेलिया। तो ये इसके संक्षिप्त में ये लाइफ साइकिल जो है वो मैंने आप लोगों को बताई है। इसको जो है वो डिटेल में हम अभी बाद में लेंगे।